नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्से वे चैनल पर। तो आज कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों क्लास के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया जाएगा। अगर आप भी कक्षा 10 और 12 में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 10 में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है और कक्षा 12 में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। तो यहाँ पे इन दोनों क्लास में पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा तुमको कुछ नहीं पढ़ाएंगे कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसको कर लो अब की बार 2026 में आ जाएगा। ऐसा नहीं बताएंगे। हम तुम लोग को ये बताएंगे कि उसके जो उसमें जो यूज होते हैं, जो सूत्र यूज होते हैं, जो टेक्निक यूज होती है, उसको बताएंगे, ताकि क्या कहते हैं वो कहीं से भी शब्द बदल करके अगर देता है तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी रहे। और उसको अगर सीख गए तो वो सेंटेंस अगर चेंज करके भी देता है तो वो आपके काम में आ जाए और आप कर पाएँ। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 4 सेंटेंस बताया जाता है यूट्यूब पे और बोलते हैं कि इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब पेपर में बैठते हैं तो वो 4 सेंटेंस नहीं आते हैं। वो ऐसा देता है कि उसके नियम देगा, लेकिन वो सेंटेंस सेम टू सेम नहीं देगा, कुछ अलग करके देता है। तो इसीलिए हम तुम लोग को नियम सिखाना चाहते हैं और सेंटेंस रटवाना नहीं चाहेंगे। तो हम पहले यहाँ पे नियम आप लोगों को समझाएंगे, आप लोग इसको देखेंगे, और इसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल हम करवाएंगे और कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को खुद से करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कह रहा है कि जो पहले सबसे पहला नियम यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये कह रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अगर डायरेक्ट में लिखा रहेगा तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी पहचान करना सीखें आप कि वो पहचाना कैसे जाता है, सेंटेंस किस किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो होते तो 3 प्रकार के सेंटेंस हैं, लेकिन हमको ज़्यादातर मिलता है 2 ही प्रकार का सेंटेंस। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ऐसा सेंटेंस लिखा रहा तो ये कामा इन्वर्टेड कामा इसको बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा बंद इसको बोलते हैं। तो जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद रहेगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बंद रहेगा उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन जो इन्वर्टेड कामा से बाहर रहेगा उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब पूरी कहानी यहाँ से चालू होती है कि हमको ये देखना रहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में लिखी हुई है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में लिखी रहेगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं कि आदमी यहाँ पे जो लड़के होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं। वो डायरेक्ट क्या समझ लेते हैं कि इधर का टेंस अगर प्रेजेंट के किसी भी टेंस में होता है तो इसको नहीं बदलना है। ये बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो इस बात को समझ के चलना कि इसका टेंस नहीं बदलेगा, बाकी ये इसमें जो आई और इसके साथ और जो भी शब्द रहेंगे वो बदला जाएगा। लेकिन कैसे बदला जाएगा अभी बाद में बताते हैं। तो पहले हमको क्या समझना है कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट पहले तो यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगा, उसको इनडायरेक्ट में बनाना रहेगा। तो अगर डायरेक्ट कोई सेंटेंस लिखा हुआ है इस तरीके से और उसमें ये कहता है कि मतलब क्या कहते हैं, इस तरीके से सेंटेंस लिखता है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब टेंस चेक करने के लिए अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पे ये किस टेंस में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया गया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट में होगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट का परफेक्ट हो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, किसी भी टेंस में ये रहेगा तो इधर का टेंस नहीं बदला जाएगा। जैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना होता, पास्ट इंडेफिनिट में होता, तो इधर क्या कर दिया जाता, तो इधर कर देते हम पास्ट का इंडेफिनिट। लेकिन इधर कह रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेंगे, ये किसी भी टेंस में रहेगा। अभी हम केवल ये समझाना चाहते थे कि किसके आधार पे क्या चीज बदला जाएगा। तो अभी आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि अगर जब कभी भी इधर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस दिया रहे तो इधर के टेंस को नहीं बदलेंगे। क्या नहीं बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि यदि किसी डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा गया टेंस नहीं बदलता है। इसमें ये ध्यान देना है। अब इसको आप लोग वीडियो रोक करके फिर से देख लेना, इसको सुन करके सही से नोट पॉइंट करके लिख लेना। तो ये हो गया पहली लाइन। अब दूसरी लाइन से देखते हैं हमको दूसरी लाइन से क्या मिलेगा। दूसरी लाइन में ये कह रहा है कि इधर फिर से क्या लिखा होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो भी लिखा रहेगा वो हमेशा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और फिर उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के जो अंदर लिखा रहेगा उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच और ये हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। फिर से कंडीशन आ गई कि अब ये चेक करना है कि ये कौन से टेंस में लिखा गया है। तो जब यहाँ पे सेड लिखा है इसका मतलब ये होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर इधर सेड लिखा रहेगा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर इसमें होता है तो इधर का टेंस बदलेंगे।
लेकिन वो किस टेंस में बदलेंगे अभी आगे आप लोग को अगली स्लाइड में हम दिखाते हैं कि वो किस टेंस में बदलेंगे। लेकिन ये ध्यान देना कि जब इधर सेड रहे या तो सेड टू रहे, हम क्या बता रहे हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा रहे या सेड टू लिखा रहे तो इसके टेंस को बदलेंगे, हम इसके टेंस को बदलेंगे। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि इसको किस में बदलेंगे, हम केवल क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जब इधर सेड टू लिखा रहेगा या सेड लिखा रहेगा तो इसके टेंस को बदलेंगे, इसके अंदर वाले के टेंस को बदलेंगे। अब टेंस को बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इसको हम बदलते हैं तो ये किस में जाता, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में ये जाता। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इसको किस टेंस में बदलना है, तो उसके लिए हम अगली स्लाइड में ये लिख करके लाए हुए हैं कि कैसे वो बदलना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कब बदलेगा, जब इधर कौन सा टेंस होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कोई भी टेंस हो। लेकिन अगर इधर फ्यूचर का कोई टेंस होगा तो ये समझ लेना कि इधर का टेंस नहीं बदला जाएगा, चाहे इधर प्रेजेंट हो चाहे इधर फ्यूचर हो, तो इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। अगर इधर प्रेजेंट नहीं पास्ट हो, पास्ट का कोई भी टेंस हो, तो इधर का टेंस बदला जाएगा। लेकिन वो कैसे बदला जाएगा आगे दिखाते हैं हम तुम लोग को। लेकिन उससे पहले ये भी देख लो कि अगर यहाँ पे जैसे ये कह रहा है, एक बगल ये भी लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना। अगर गलती से यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इसके स्थान पे सेड टू जहाँ लिखा है वहां सेड टू ना आकर के अगर सेड लिखा होगा तो उसको सेड में ही रहने देंगे, उसमें बदलेंगे नहीं, हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर सेड टू लिखा रहेगा तो यहाँ पे जैसे सेड टू लिखा है, और इधर का ध्यान देना कि ये जब सेड टू लिखा रहे लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी होना चाहिए, इधर सेड टू होना चाहिए और इधर का जो टेंस रहे ना, टेंस नहीं सेंटेंस, वो अफर्मेटिव होना चाहिए। इधर का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तभी ये सेड टू टोल्ड में बदलेगा। अगर इधर का सेंटेंस अफर्मेटिव में नहीं होगा तो ये सेड टू टोल्ड में नहीं बदलेगा, इस बात का ध्यान देना। बदलने के कई तरीके होते हैं, हम यही बता रहे हैं कि ये अफर्मेटिव पहचानने का तरीका ये है कि पीछे बिंदी लगी रहेगी, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इस तरीके से लिखा रहेगा तो इसके सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। और लेकिन अगर यहाँ पे ये ऐसे अफर्मेटिव में नहीं है तो इसके सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, इस बात का ध्यान देना। आगे देखेंगे, फिर अगर कहीं सेज टू लिखा रहे तो उसको हम किस में बदल देंगे, टेल्स में। तो यहाँ पे अगर सेज टू लिखा रहेगा तो उसको हम किस में बदल देंगे, टेल्स में। अगर यहाँ पे लिखा है से टू लिखा रहेगा तो उसको टेल में, और सेज टू लिखा है तो उसको टेल्स में बदल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, इस कामा को बदलने के लिए यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा लिखा रहेगा तो इसको दैट में बदलेंगे। लेकिन इसके लिए भी शर्त है। शर्त क्या है कि ये कहता है कि इसके अंदर का जो सेंटेंस होगा, जो इसके अंदर का रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस होगा वो किस में होना चाहिए, अफर्मेटिव में होना चाहिए। नहीं तो इस कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में नहीं बदल सकते। उसके लिए कंडीशन ये है, अगर ये इंट्रोगेटिव में आया तो उसको इफ में बदलेंगे, अगर ये इंट्रोगेटिव में आया तो उसे हो सकता है कि वेदर में बदल देंगे। अगर ये इंट्रोगेटिव में आया, इंट्रोगेटिव के सेकंड में आया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उसको लिख दिया जाएगा। ये कंडीशन याद रखना। कंडीशन क्या है, ये कामा इन्वर्टेड कामा दैट में कब बदलेगा, जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तभी। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव में नहीं होता है तो ये इसके कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में हम लोग नहीं बदलेंगे। अगले स्लाइड पे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। आगे वाले में ये लिखा हुआ है, देखो अभी हम तुम लोग को बता रहे थे कि कौन से टेंस को किस में बदलना रहता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो इसके अंदर का, अभी देखो यही चीज बताए थे कि ऐसा एक सेंटेंस लिखा रहेगा, यहाँ कामा, यहाँ इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे कामा लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ सेड लिखा रहेगा या फिर पास्ट का कोई भी टेंस लिखा रहेगा तो इसके टेंस को बदलेंगे। उसके टेंस को किस में बदलेंगे, तो जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे, जो पास्ट का इंडेफिनिट होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। जो पास्ट परफेक्ट होगा, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, इन दोनों को नहीं बदला जाता है, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। अब हम दिखाएंगे कि कैसे हम किस चीज को बदल करके क्या बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पे वर्ब यस या यस मिल गया, और ये कौन सा टेंस होता है, तो ये टेंस होता है कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर ये इंडेफिनिट होगा तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना होगा, तो ये यस या यस हटाएंगे, डायरेक्ट वर्ब कर देंगे तो ये बन जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में। इस तरीके से बदलना है। हम आगे सेंटेंस भी आप लोग को दिखाएंगे, पहले हम सारे रूल देख लेते हैं कि वो रूल कैसे होता है और फिर कैसे लिखा जाता है। तो आगे देखते हैं अगली स्लाइड, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम लोगों को मिल गया, ओहो ओहो फिर से लोचा। तो इसमें क्या चीज,
डैमेज हो गई है, एक चीज़ डैमेज हो गई, चलो जाने दो उसको, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना था, थोड़ा सा करना ये था कि अगर डायरेक्ट में यहाँ पे लिखा रहे सेल, डायरेक्ट में लिखा रहेगा सेल तो उसको बदल देंगे किसमें, शुड में। डायरेक्ट में लिखा रहेगा सेल तो उसको बदलेंगे शुड में। अगर डायरेक्ट में लिखा रहा विल तो उसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में, किस में हो जाएगा, विल को बदल देंगे वुड में। और फिर उसके बाद यहाँ पे बदलेंगे, अगर यहाँ पे लिखा रहा मे तो इसको बदल देंगे किसमें, माइट में, MIGHT, इसको माइट में बदलेंगे। और यहाँ पे अगर लिखा रहा कैन तो इसको बदल कुड में। और फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या लिख सकता है, मे माइट कैन कुड। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा रहा माइट तो इसको किस में बदल देंगे, तो ये माइट में ही रहेगा, MIGHT। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा अगर और क्या लिख सकता है, शुड, अगर यहाँ पे लिखा रहा शुड तो इसको किस में बदलेंगे, तो ये भी शुड में ही रहेगा, इसका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा रहा वुड तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको वुड में ही बदल देंगे, तो ये वुड में ही रहेगा। और अगर इसमें क्या लिखा रहे कुड तो इसको कुड में ही रखेंगे, इसको भी किसी में नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे COULD तो ये हो जाएगा कुड। इतना ध्यान देना कि इधर अगर प्रेजेंट और मतलब इधर डायरेक्ट है तो इधर इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट में लिखा रहेगा तो इनडायरेक्ट में ऐसा लिखना है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो ये तो हो गया, लेकिन एक चीज़ और फंस गया अभी, एक चीज़ क्या और फंस गया, तो यहाँ पे देखते हैं हम, तुम लोग को बताते हैं एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ ये भी है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसमें हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हम इसको चलो अच्छा एक काम करते हैं, नहीं बता ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब लोग जानते होंगे लेकिन इसको कोई समझ नहीं पाता होगा, SON होता क्या है। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नो चेंज। यहाँ पे लिख लेंगे नो चेंज, इसका मतलब होता है कि इसको नहीं बदलेंगे। लेकिन SON मतलब SON के ऊपर लिखेंगे 123, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लिखा रहेगा इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड। और फिर उसके बाद पर्सन का प्रोनाउन अच्छे से लिखे थे, बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, वो स्लाइड ही हट गई, प्रोनाउन। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो यहाँ पे लिख लेना थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आगे लिख लेना। तो इसके लिए अब आगे क्या करेंगे, इसमें जब इतना हो गया तो ये कह रहा है जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और लेकिन जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो नहीं बदला जाएगा। तो हमको ये देखना है कि कौन कौन सा बदला जाएगा, कौन कौन सा नहीं बदला जाएगा। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई आता है और बी आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे माई आता है, और यहाँ पे आवर आता है, और यहाँ पे मी आता है, यहाँ पे अस आएगा। ये सब फर्स्ट पर्सन के होते हैं, इनको किस में बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सर सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, तो इस चीज़ को हम सेंटेंस के अनुसार बताएंगे तुम लोग को कि सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे थे और ये कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे इसको अगर इसकी बात करेंगे तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है यू, यहाँ पे आता है योर, और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है यू। तो ये तीन शब्द होते हैं जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं, तो इसको भी समझना, प्रोनाउन भी पढ़ना जरूरी है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आते हो तो इसका मतलब इससे 2-3 टॉपिक जुड़े रहते हैं। पहला टॉपिक की टेंस आना चाहिए अच्छे से, अगर आता है तभी इसको अच्छे से समझ पाओगे। और दूसरा टॉपिक ये है कि अगर नाउन या प्रोनाउन मतलब उसके जितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसके सारे शब्द आपको आने चाहिए, नहीं तो फिर ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये कह रहा है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव एक वचन है, और फिर उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव बहुवचन है, और ये ऑब्जेक्टिव नहीं पॉसेसिव, और ये ऑब्जेक्टिव, और ये पॉसेसिव, ये ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, ये सब्जेक्टिव, ये पॉसेसिव, ये ऑब्जेक्टिव। थर्ड पर्सन में तो यहाँ पे आ जाता ही, और फिर उसके बाद सी, और फिर उसके बाद इट, फिर यहाँ पे लिखा जाता है दे, तीन ही आता है। तो यहाँ पे भी और ढेर सारे इसका ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव ये सब आता है, तो यहाँ पे देखेंगे, हम बताते रहेंगे कि उसमें कौन कौन सा आता है। तो आगे देखते हैं, इतना समझ गए होंगे कि यहाँ पे SON जो लिखा रहता है, SON का मतलब होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, इसका मतलब नो चेंज। 123 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम कभी नहीं बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन मिलेगा उसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, कैसे बदलेंगे, अभी बताते हैं। और फिर उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसको बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार।
तो यहाँ पे हो सकता है कि हम तुम लोग को ये दिखाए हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लाइन में ये तुम लोग को दिखाए थे। यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा है, इधर जितना होता है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब इसी के अनुसार लिया जाता है। ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे वो इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर इधर देखो तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसको अगर हमको बदलना होगा इनडायरेक्ट में तो किससे बदलेंगे, इसको हम ले आके इनसे बदलेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे इनका सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे ये तो पहले से ही सब्जेक्ट है तो इसीलिए यहाँ पे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हिम, ये कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, तो इसको बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये नो चेंज होगा, इसको किसी में नहीं बदला जाएगा। तो आगे देखते हैं, फिर उसके बाद और सेंटेंस देखते हैं, फिर सेंटेंस की ओर स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे इतना तो हम लोग समझ गए हैं जितना कि हमारे करने लायक होगा। इसको भी बता दिए तुम लोग को, इसको भी बता दिया। अब चलते हैं हम यहाँ पे सेंटेंस की ओर। तो ये पहला सेंटेंस जो यहाँ पे लिखने के लिए आया है ये 2000 मतलब क्या कहते हैं 25 में शायद आया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 2025 में आया। ये सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो गया। चलो इसको देखते हैं। पहले तो इंट्रोगेटिव नहीं, दूसरा कोई करेंगे अफर्मेटिव। अच्छा यहाँ पे कह रहा है ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव। ओ नो, सारे सेंटेंस इसमें इंट्रोगेटिव है। ये एक सेंटेंस मिला। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है ही सेड। देखो यहाँ पे ही सेड कह दिया, लेकिन एक बात समझते रहेंगे कि जब ही सेड कहेगा तो इसका मतलब ये होगा ही तो लिखा जाएगा, ये ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन जो सेड है वो सेड में ही लिखा जाएगा, पहले ही बता दिए हैं। इसको टोल्ड में बदलने के लिए क्या चाहिए, इसके साथ टू चाहिए। अगर टू होता तो बदल देते। यहाँ पे फुल स्टॉप देखेंगे और जब फुल स्टॉप दिख गया तो इसका मतलब ये होगा इसके स्थान पे हम दैट लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है पूरा ये किसमें है, अफर्मेटिव में है, तो इसलिए यहाँ पे हम दैट लगाएंगे। और यहाँ पे जो आई लिखा है ये कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। तो अभी बताए थे कि यस ओ एन, इसका मतलब होता है 123। जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसमें देखा जाएगा और सब्जेक्ट इसमें देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, ही। और अभी अभी बताए थे कि सैल को किस बोलते हैं, शुड में, यहाँ पे हो जाएगा शुड, ही शुड। और फिर उसके बाद डू, ही शुड डू। और फिर उसके बाद माई कौन सा पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे इनके अनुसार बदलेंगे। तो जब यहाँ पे माई को ही के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पे ही, हिज और हिम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आई और फिर उसके बाद माई और उसके बाद मी होता है। तो इसका मतलब अगर ये वाला दिया है तो इनके में भी इसी वाले से बदलाव किया जाएगा। इस बात का ध्यान देना कि अगर यहाँ पे इसका पॉसेसिव है तो इसका भी पॉसेसिव यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हो जाना चाहिए, यहाँ पे ये शायद सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, आई शैल डू माई वर्क, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे वर्क होगा, यहाँ बीच में वर्क कर लेना, ये सही से नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हिज और उसके बाद यहाँ हो जाएगा वर्क। और फिर उसके बाद और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो टुमारो लिखा है इसको द प्रीवियस डे में बदल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रीवियस डे। तो ये हो जाएगा प्रीवियस डे। ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इस तरीके से इतना बनाना था इसमें, तो ये हो गया। अब फिर उसके बाद देखेंगे अगला कोई सेंटेंस इसमें बनाया गया है, क्या दिया गया है। तो अगला सेंटेंस फिर से यहाँ पे क्या बताएं, पूरा लगातार इंट्रोगेटिव इसमें रखा हुआ है। और फिर उसके बाद और देखते हैं हम कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें तुम लोग के लायक का होगा। तो यहाँ पे सारे सेंटेंस एक तरफ से इंट्रोगेटिव, योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। ओ होल, बड़े खतरनाक खतरनाक हैं इसमें सेंटेंसेस। चलो कोई बात नहीं, फिर हम इंट्रोगेटिव से ही शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस इसमें क्या कह रहा है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, इफ। कैसे पहचान पाएंगे कि हम इफ लगाएंगे, तो यहाँ पे पीछे देखो कटिया लगी रहेगी। कटिया यही हमारी पहचान है कि हम यहाँ पे इफ लगा सकते हैं और इफ के स्थान पे वेदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिना कुछ सोचे समझे। तो यहाँ पे जो ये सेट टू है, अब सेट टू को किस में बदलेंगे, अब यहाँ पे लिखना कि सेट टू को हम लोग को बदलना रहेगा आस्क्ड में। सेट टू यहाँ पे बदलेंगे किसमें, आस्क्ड में। इस तरीके से यहाँ पे बदलना रहेगा। सेट टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया आस्क्ड। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको अभी थोड़ा सा हटा देते हैं, तो यहाँ पे आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे मी। और फिर ये जो बचा अब इसको बदलेंगे किसमें, इफ में। और फिर उसके बाद ये ध्यान देना कि ये सेंटेंस अफर इंट्रोगेटिव तो है लेकिन फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव है, इसलिए इफ लगा रहे हैं। अगर ये सेकंड इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड होता वही यहाँ पे लिख दिया जाता। तो आगे यहाँ पे इफ लगा दिया। और फिर उसके बाद यू कौन सा पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखो ये वर्ब है और वर्ब के पीछे ही लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो इसके अनुसार बदला जाएगा। और यहाँ पे हमको चाहिए सब्जेक्ट,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, तो इनका सब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे ये होता है आई, और फिर उसके बाद माई, और उसके बाद मी। तो जो ये होता है ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट होता है आई, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लिख दिए। और फिर उसके बाद इसको बना लेना है किसमें, अभी बताया था, इधर अगर सेट टू लिखा रहेगा तो इसके टेंस को बदलेंगे। तो यहाँ पे आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख रहा है, जिसका मतलब कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग किस में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे आई के साथ क्या आता है, वॉज, आई वॉज। और फिर उसके बाद इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, राइटिंग, आई वॉज राइटिंग। और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, ए लेटर। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेंटेंस सही। यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव में लिखा रहेगा, लेकिन जब जैसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसको अफर्मेटिव में कर लेंगे, अफर्मेटिव में बदल के बनाया जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगले वाले में क्या कह रहा है। इस वाले में फिर से वही आ गया क्या, तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस वही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब की बार ये बदला हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं ये बदला गया है। बाकी ये सेंटेंस ये पेपर में आ चुके हैं, शायद 2025 या 24 में कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो आगे इसमें कह रहा है कि फिर से वही कह रहा है, इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे मोहन। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस सेड टू के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये देखेंगे। पहले ये इंट्रोगेटिव है, तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, आस्क्ड। यहाँ पे लिख लिया आस्क्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे मी, और फिर उसके बाद इसके लिए क्या लिखेंगे, इफ। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको इसके अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, तो आई वॉज हो जाएगा। और फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, राइटिंग। और फिर उसके बाद क्या लिख लेंगे, ए लेटर। इस तरीके से यहाँ पे इसको पूरा कर देंगे, और फिर उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। ये सेंटेंस दूसरा था। तो आगे देखते हैं अगला वाला क्या कह रहा है। तीसरा सेंटेंस इसमें कह रहा है, हाँ अब की बार आ गया। यहाँ पे देखो ये इंट्रोगेटिव सेकंड है, अगर इसको बनाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा है उसी के स्थान पे यही शब्द लिख लेंगे, लेकिन बाकी इसको पूरा कैसे कर देंगे, अफर्मेटिव में कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ही, और फिर उसके बाद इसके स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, सेड टू के स्थान पे आस्क्ड लिखते हैं। चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट रहे चाहे सेकंड रहे, ये बताएगा इसका जो टाइप है, सेंटेंस का जो टाइप है वो बताएगा कि इसके सेड टू के स्थान पे क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर फुल स्टॉप होगा तो यहाँ पे टोल्ड लिख लेंगे, अगर यहाँ पे कटिया लगा होगा तो यहाँ पे इसके स्थान पे आस्क्ड लिख लेंगे, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे अस। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस स्थान पे क्या लगाएंगे, वाई। और ये इतना लिखने के बाद अब इसको बनाना है, इसके अनुसार बदलना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है अस ऑब्जेक्टिव केस है। अस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आवर क्या होता है, पॉसेसिव होता है। वी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये जिसको हम बदल रहे हैं वो सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना चाहिए। इनका सब्जेक्ट क्या होगा, तो इनका सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। और फिर उसके बाद ये कौन से टेंस में है, तो यहाँ पे कह रहा है आर सीटिंग, इसका मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसको बदल देना है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो वी वर, और फिर उसके बाद हो जाएगा सीटिंग, वी वर सीटिंग। और फिर उसके बाद कहाँ, लो ये क्या लिखा है, वी वर सीटिंग आइडल। कुछ यहाँ पे बेंच वेंच होना चाहिए, तो यहाँ पे जाने दो, आगे लिख लेना कि क्या है ये, मतलब कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे जो हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये सीखना है कि क्या लिखा रहेगा तो हम इसको किस में बदलेंगे। वो तो एक शब्द है, अगर वो शब्द कुछ भी दे देगा तो उसमें तब भी सही कर लोगे। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं, तीसरे के बाद चौथा सेंटेंस इसमें क्या कह रहा है। चौथे सेंटेंस में कह रहा है कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे फिर से देखो, इधर पीछे कटिया मिली, तो इसका मतलब ये होगा ये इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस है, क्योंकि WS से हमको पता चला। और यहाँ पे लिखेंगे द टीचर, और फिर उसके बाद यहाँ पे द टीचर लिखने के बाद द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या लिख लेंगे, आस्क्ड। ये क्या कौन बताता है कि आस्क्ड लिखना है, ये कटिया बताएगा कि यहाँ पे आस्क्ड लिखना है, और इसके स्थान पे फिर यहाँ पे मी तो रहेगा ही। और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, अब की बार वेयर लिख लेंगे। और फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद, और यहाँ पे इसको बदलेंगे किसके अनुसार, तो इसके अनुसार। तो जब भी यू को आई के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो इधर ऑब्जेक्ट होता है और इधर सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसके अनुसार बदलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आई नहीं, यू के स्थान पे यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि मी का सब्जेक्ट आई होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे वाज लिख लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे आगे लिख लेंगे गोइंग। बस यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया पूरा, फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ जाओ अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे वही सेंटेंस आ गया, लेकिन क्या कहते हैं इसमें क्या कह रहा है, अब की बार ये थोड़ा चेंज है। अच्छा, ये बार बार वही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं, अगर आप लोग ये कर लेंगे, इंट्रोगेटिव का अगर सेंटेंस रट लेंगे, तो हो सकता है कि 2026 में भी ऐसा ही कुछ 2-3 सेट में इंट्रोगेटिव आ ही जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये पूरा कक्षा 10 में जो 2025 में पेपर में आए हुए हैं,
शायद 7 क्वेश्चन आगे का उसी का होगा 2025 वाला। तो यहाँ पे फिर से इधर देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिख लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, राम। और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, हिज फ्रेंड। और यहाँ पे अगर हिज फ्रेंड की बात करेंगे तो यहाँ पे एक राम का दोस्त जो है वो एक लड़का होगा। इसके स्थान पे हम क्या बदल लेंगे, तो इसके स्थान पे यही लिखेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेकंड होता है तो यहाँ पे जो WH लिखा रहता है इसके स्थान पे वही शब्द यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है यू लिखा है, यू को किसके अनुसार बदलना है, इसके अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू को हिज फ्रेंड के अनुसार बदलना है। तो यहाँ पे ये राम हो गए, और राम का दोस्त क्या होता है, यहाँ पे एक कोई लड़का होगा। और इस लड़के के लिए अगर मान लेते हैं इसका नाम कुछ भी हो जाएगा, रोहित अगर है, इसका नाम अगर रोहित है, तो इसका मतलब इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो ही यूज करते हैं। और इस प्रोनाउन को यहाँ पे किसी नाउन को नहीं लिखा जाएगा, इसके प्रोनाउन को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही लिखने के बाद अब आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये कह रहा है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो इसको किस में बदल देना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज। और फिर उसके बाद ही वॉज लिखेंगे, आगे लिखेंगे गोइंग, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ये 6वां हम बता चुके हैं तुम लोग को। 7वां देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस सेंटेंस को, एक सेकेंड, यहाँ पे एंड लगा के 2 बार करना पड़ेगा इसको। तो जाने देते हैं, अगला करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, अब की बार तो सही है, हाँ आपकी बार सही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द मदर सेड टू हर सन, माँ अपने लड़के से कही। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, अटेंशन। और फिर उसके बाद टू योर बुक्स, तो ये भी कुछ गलत है क्या, तो इसमें कह रहा है कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग, अटेंशन नहीं होगा, पेइंग अटेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सही कर लेना, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए पेइंग अटेंशन। तो यहाँ पे हो जाएगा PAY, तो ये हो जाएगा पेइंग अटेंशन। तो पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, तुम अपने किताब पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, उसकी माँ कहती है उससे। these days का मतलब होता है आजकल। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको सही करना होगा तो यहाँ पे देखो उधर क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो सेड टू लिखा है इसके स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, सेड टू के स्थान पे हम लिखेंगे आस्क्ड, मदर आस्क्ड। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हर सन, हर सन का मतलब होता है अपने लड़के से। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हर सन, और इनके स्थान पे लिखेंगे वाई, ये सेकंड पर्सन इसके अनुसार बदलेंगे। तो सन उनका बेटवा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर बेटवा होगा तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, प्रोनाउन ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। और फिर उसके बाद ये ही लिखने के बाद ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, इसको बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे ही वॉज। और फिर उसके बाद यहाँ पे पेइंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ही वॉज पेइंग। और फिर उसके बाद अटेंशन, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अटेंशन। और फिर उसके बाद योर, अटेंशन टू, ये लिखा है। फिर उसके बाद योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार। तो इसके लिए ही लिखे तो इसका पॉसेसिव क्या होता है, हिज। तो यहाँ पे हो जाएगा टू हिज बुक्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज डेज का हो जाएगा दोज डेज, दीज को बदलते हैं दोज में, और यहाँ पे हो जाएगा डेज। ये हो जाएगा पूरा इसका सेंटेंस इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेना, इसको कर लेना। अगला देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, 9 नंबर। वाह, ये पूरा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू मी। और फिर उसके बाद वाई आर, जाने तो इसको, पूरा ही नहीं है। अगला बार देखते हैं, हाँ ये नहीं है। अगला देखते हैं, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, ये फिर से कह रहा है कि 11 नंबर, अच्छा ये कौन सा छूट गया, 10 नंबर खाली था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि राकेश सेड टू मीरा, राकेश मीरा से कहा, हैव यू कंप्लीट योर वर्क, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुकी हो। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसा कह रहा है तो उसको देखो, पहले क्वेश्चन मार्क लगा है, इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, आस्क्ड। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, राकेश, यहाँ पे लिखेंगे राकेश। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मीरा। जब इतना लिख लेंगे तो इनके स्थान पे लगाएंगे इफ, क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द यहाँ लिखा नहीं है, इसको इनके अनुसार बदलेंगे। तो मीरा के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट सी, और सी के साथ यहाँ पे हैड आ जाएगा,
क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो ये हैड आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटेड, और फिर उसके बाद योर होमवर्क इसके अनुसार बदलने का फिर से, तो यहाँ पे हो जाएगा हर, इसका पॉसेसिव होता है हर वर्क। ये हो जाएगा पूरा सेंटेंस, इस तरीके से करना था। अगला देखते हैं, तो इसमें क्या कहता है, शीला सेड टू रोहित, शीला रोहित से कही, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, क्या तुम अपनी पढ़ाई को लगातार रखना चाहते हो या फिर लगातार करना चाहते हो। तो उसके बाद आगे हमको क्या करना पड़ेगा, तो इनके स्थान पे लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये भी है तो इसको पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे आस्क्ड लिख लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं इसको शीला, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं शीला के बाद यहाँ पे रोहित, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रोहित के बाद ये इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे लिखेंगे इफ, और ये यू के अनुसार बदलेंगे तो रोहित के लिए यहाँ पे ही, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में बदलने के लिए इसका सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो वांटेड, तो यहाँ पे हो गया वांटेड, और फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टिन्यू, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू, योर किसके अनुसार, इसके अनुसार बदलेगा तो यहाँ पे हीज हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टडीज, तो ये लिख लेंगे स्टडीज। इस तरीके से इसको लिखना था, ये हो गया पूरा सेंटेंस। फिर उसके बाद देखेंगे अगला वाला, तो इसमें अगला क्या कह रहा है, अगला 13 नंबर इसमें कह रहा है कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा कि योर ड्यूटी इज़ टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने माता पिता का ध्यान रखो। इस बात का ध्यान देना कि इसमें जो इधर लिखा जाता है सेंटेंस, ये अगर यहाँ पे जो लिखा गया सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस अगर ये सच है, तो इसमें जो बात कही जा रही है अगर ये सच है, तो इसका मतलब इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि आपका कर्तव्य है अपने माता पिता की देखभाल करना, ये सत्य है या नहीं है, तो सत्य होगा भी तो कहाँ लोग करते ही हैं, तो इसलिए ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे सेड, और फिर उसके बाद यहाँ पे द टीचर पहले लिखेंगे द टीचर, और सेट टू के स्थान पे यहाँ पे देखो पीछे फुल स्टॉप है, यहाँ कामा नहीं लगा है, कामा लगा देंगे, तो यहाँ पे फिर इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, टोल्ड। अब इसके स्थान पे लिखेंगे टोल्ड, फिर उसके बाद लिखेंगे मी, योर सेकेंड पर्सन तो इसके अनुसार, तो यहाँ पे लिख लेंगे माई, और फिर उसके बाद यहाँ पे टोल्ड मी लिखे, इसके स्थान पे दैट भी आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे दैट, और यहाँ पे आ जाएगा माई, और फिर उसके बाद ड्यूटी, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके स्थान पे वाज, और फिर उसके बाद टू, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेक, टू टेक, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे केयर, और फिर उसके बाद योर के स्थान पे फिर से लिखेंगे माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माई पेरेंट्स। इस तरीके से इसको बनाना था, ये पूरा सेंटेंस था। देखेंगे अगला वाला क्या कह रहा है, 14 नंबर सेंटेंस, इसमें क्या कह रहा है, डू यू वांट कंटिन्यू योर स्टडी, यही 2 बार फिर से आ गया है, तो लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि ये आगे वाला बदल दे रहा है, वही 2 बार पूछ रहा है, ये पूछ रहा है लेकिन ये बदल दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माई फादर, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माई फादर सेड टू के स्थान पे क्या बदल देंगे, इसको बदलेंगे हम किसमें, आस्क्ड में, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आस्क्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मी, और इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, इफ, और ये इधर से बदला जाएगा इसके अनुसार, तो यहाँ पे आएगा आई, और यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म, तो ये हो जाएगा वांटेड, तो यहाँ पे वांटेड लिखेंगे, और फिर उसके बाद टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू कंटिन्यू, यहाँ पे हो जाएगा कंटिन्यू, और फिर उसके बाद योर के लिए लिख लेंगे माई स्टडीज, यहाँ पे हो जाएगा स्टडीज, इस तरीके से हो जाएगा फुल स्टॉप। और फिर उसके बाद इतना करने के बाद फिर देखेंगे अगला सेंटेंस, इसमें क्या कह रहा है, अगले वाले में कह रहा है कैन यू डू, फिर उसके बाद समथिंग फॉर मी, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे कह रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये कह रहा है कि शीला सेड टू मी, शीला सेड टू हेमू, शीला ने हेमू से कहा कि क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। अब हेमू बताएगा कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और यहाँ पे कह सकते हैं इसके स्थान पे आस्क्ड लिखेंगे, आस्क्ड लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे हेमू, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे शीला, इधर तो लिखना ये जरूरी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इनके स्थान पे क्या लगाएंगे, इनके स्थान पे लिख लेंगे यहाँ पे इफ, और फिर उसके बाद इसको इसके अनुसार बदलेंगे, हेमू एक लड़का है तो इसलिए यहाँ पे आएगा ही, अब अभी बताए थे कैन के स्थान पे क्या लिखते हैं, कुड, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डू, और फिर उसके बाद ये समथिंग समथिंग ही रहेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे समथिंग, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फॉर, अब मी को बदलेंगे किसके अनुसार, ये ऑब्जेक्ट है तो किसके अनुसार बदलेगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है किसके अनुसार, ऑब्जेक्टिव के अनुसार, नहीं सब्जेक्ट के अनुसार,
इसके अनुसार जाएगा शीला के अनुसार, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हर। अगर इसकी हिंदी निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि शीला हेमू से पूछी कि मतलब क्या कहते हैं, क्या तुम फिर उसके बाद क्या वह उसके लिए कुछ कर सकता था, पूछी थी कि क्या वह उसके लिए कुछ कर सकता था, तो ये पास्ट का हो जाता है, तो इसलिए पूरी तरह से पास्ट में जाना चाहिए। अब देखेंगे अगला सेंटेंस, इसमें 15 नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है फिर से इंट्रोगेटिव आ गया, तो यहाँ पे कनक पहले लिख लेंगे कनक, और फिर उसके बाद सेट टू के स्थान पे आस्क्ड, यहाँ पे लिखेंगे आस्क्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हिम, और इसके स्थान पे लिखेंगे इफ, और ये द टीचर है, तो यहाँ पे ये कोई पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, द टीचर ही लिख देंगे। किसी का नाम होगा तो वो नहीं बदला जाएगा क्योंकि वो भी थर्ड पर्सन में आता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे विल को किस में बदलेंगे, वुड में। ध्यान देना कि जब इधर इंट्रोगेटिव रहे तो इसको तो बना देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन जब इसको बनाने लगेंगे तो वो अफर्मेटिव में होना चाहिए, वुड। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे नॉट, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टीच, और फिर उसके बाद यहाँ पे अस, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो इसकी किसके अनुसार जाना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनक के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, टुडे को दैट डे में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा दैट डे। इस तरीके से ये हो जाएगा पूरा। और फिर उसके बाद देखेंगे अगला सेंटेंस। अगले वाले में कह रहा है हाय हैव यू, फिर से यही आ गया क्या, ये तो एक बार करा चुके हैं, एक बार हो चुका है। अगला 18 नंबर, माय फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। ये तो सब कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, और ये सब जानते भी हैं कि हाँ प्यार अंधा होता है, इसमें इसका मतलब यही, लव इज ब्लाइंड। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको, ये बात सत्य है कि लव इज ब्लाइंड, और इसलिए यहाँ पे इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माई, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड, और फिर उसके बाद माई फ्रेंड सेड टू, इसके स्थान पे टोल्ड लिखेंगे क्योंकि इधर फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टोल्ड, और फिर उसके बाद टोल्ड लिखने के बाद यहाँ पे मी लगा देंगे, यहाँ पे दैट लगा देंगे, और फिर उसके बाद जो उधर लिखा है उसको ऐसे लिख दो, लव इज ब्लाइंड। ये पूरी दुनिया को पता है, और खास तौर पे 12 वाले तो और अच्छे से जानते होंगे, लव इज ब्लाइंड। और फिर उसके बाद चलो आगे इसको पूरा कर लिए, आगे देखते हैं अगला वाला सेंटेंस। इसमें क्या कह रहा है, आर यू राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे फिर से वही आ गया, इसको तुम लोग बना के हमको कमेंट में बता देना कि ये क्या बनेगा। ऐसे ही बहुत बार, 3 बार ये सेंटेंस आया, शायद ये बार बार ऐसे आता ही है। अगला वाला देखते हैं, ये 20 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कर लेंगे, सी लिखेंगे, और फिर उसके बाद इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिख लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आस्क्ड, यहाँ पे आएगा मी, और फिर उसके बाद ये इसके स्थान पे लिखेंगे इफ, और यहाँ पे यू इसके अनुसार बदलेगा तो आई, और विल को बदलना था किसमें, वुड में, तो आई यहाँ पे ना ना ना। अब यहाँ पे आ गया आई, तो आई के साथ क्या आना चाहिए, विल नहीं सैल, और सैल के स्थान पे यहाँ पे क्या बदल देंगे, तो यहाँ पे वुड नहीं आना चाहिए, शुड आना चाहिए। इस बात को ध्यान देना, ये बहुत गजब का खेला कर दिया ये। तो यहाँ पे जैसे ही अगर यहाँ पे आई के स्थान पे और कुछ होता तो यहाँ पे वुड लगा देते, लेकिन ये नहीं होगा, तो इसलिए इसके साथ शुड आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, शुड, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गो, और फिर उसके बाद देयर, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इतना पूरा हो गया। फिर उसके बाद अगला देखेंगे, अच्छा फिर से ये आ गया, तो ये फिर से जिस जो हम तुम लोग को समझाए थे ये वो चीज़ है। तो अब तुम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखो इतना हम कुछ बता दिए हैं, अब तुम लोग को हम होमवर्क में देते हैं, इसको कर लेना, और करके जो जो मैं बता रहा हूँ वो तुम भी कमेंट कर देना कि हाँ ये हमको जाना है, और तुम लोग को भी ये करना है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा तुम लोग को करना है, जो कमेंट में करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये वाला करना है, चौथा वाला, ये वाला तुम लोग को करने के बाद कमेंट कर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद जो हम बताएं हम वही वही तुम लोग से पूछ रहे हैं, एक ये भी कर देना। ये सारे सेंटेंस तुम लोग को क्या करना है, बनाना है, और फिर उसके बाद एक और कौन सा कर देना, एक ये कर देना। 4 सेंटेंस तुम लोग को हल करने के बाद ये बता देना है कि यहाँ पे इसका आंसर ये आएगा। बाकी इसमें 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन 10 का प्रैक्टिस करना, और फिर उसके बाद इसको लगाते रहना। अगर ये तुम लोगों के काम का लगा होगा कि नहीं समझ में आ रहा था लेकिन अब समझ में आने लगा, तो कमेंट करना, हम फिर इस पे क्या कहते हैं कम से कम नहीं तो 10 या 20 सेंटेंस फिर से लेके आएंगे, जो कि और डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा। ये तो केवल कक्षा 10 के लिए है, ये इंट्रोगेटिव और उसके बाद क्या कहते हैं अफर्मेटिव में हम कूद जाएंगे तो 10 का कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं अगर अभी इसमें इम्परेटिव सेंटेंस भी आते हैं, अभी ये बहुत थोड़ा लंबा है, तो क्या कहते हैं अगर पूरा करना होगा तो इसको हम समझेंगे कि यही
पार्ट सेकंड में लेकर के आ जाएंगे, उसको बताएंगे तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसमें अभी जो 2-3 स्लाइड इसमें से मिट चुकी थी जिसको हम लिखे और उसके बाद वो खत्म हो गया, तो उसको हम और अच्छे से नहीं समझा पाए, तो आगे देखेंगे। अगर क्या कहते हैं उसको हम सही से लिख के ले आए तो फिर उसके बाद बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे 2 नंबर ऐसे करके जोड़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा टारगेट यही है, जैसा कि हम 2-3 साल से ये करते आ रहे हैं, कम से कम नहीं 95, 96, 97 ऐसा नंबर दिलाने का। अगली बार हर बार मैथ में 99 नंबर आता है, इंग्लिश में भी 92, 93 नंबर आता है। नहीं यकीन है, किसी दिन मैं रिजल्ट दिखा दूंगा 2-3 साल से लगातार। और तो एक बार क्या कहते हैं यूपी बोर्ड की 8वीं रैंक इसी कोचिंग की थी, जो कि ये कोचिंग ऑफलाइन वाली कोचिंग है जिसका नाम क्या है डीएम क्लासेस, लेकिन ये सक्सेस वे के नाम से यूट्यूब चैनल पे चलेगा। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।